हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैन इन ब्लैक मूवी के पार्ट 4 इंटरनेशनल मूवी की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मैन इन ब्लैक मूवी के अगले तीनों पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप पहले देख ले, जिससे मैन इन ब्लैक पार्ट 4 मूवी के कॉन्सेप्ट को आप इजीली समझ सके। मैं अगले तीनों पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब मैन इन ब्लैक पार्ट 4 मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है ईयर 2016 पेरिस से, जहां पर मैन इन ब्लैक संस्था के दो एजेंट एफिल टावर के पास किसी खास मकसद के लिए आए थे। जब वो दोनों एफिल टावर पर आते तो वहां पर एक कपल आया हुआ था। वहां एजेंट एच उनसे कहता है कि प्रपोज करने के लिए आपने जगह सही चुनी है, पर वक्त गलत चुना है, तो ठीक यही रहेगा कि आप दोनों जल्द यहाँ से चले जाए। तो वो कपल वहां से चला जाता है। अब वहां एजेंट एच और एजेंट टी टावर की टॉप एज पर आते हैं। वहां एलियन हाइव था जो उन दोनों पर अटैक करता है। वही दोनों एजेंट अपनी स्पेशल गन से हाइव पर हमला करते हैं। वेल, दिस इज फ्लैशबैक सीन। एक्चुअल मूवी स्टार्ट होती है ब्रुकलिन शहर ईयर 1996 से। वहां पर हम एक छोटी लड़की दिखाई गई है। उस बच्ची के रूम में एक छोटा एलियन आया हुआ था। इस एलियन के फीदर्स कलरफुल थे और एक छोटी बिल्ली जैसा वो लग रहा था। अब उस छोटे एलियन को पकड़ने के लिए MIB की टीम आती है। उस छोटी बच्ची के मॉम डैड MIB के एजेंट से कहते हैं कि उन्होंने किसी भी जीव को यहाँ पर नहीं देखा और उनके घर में इस वक्त कोई नहीं है। इस कन्वर्सेशन के बाद वो एजेंट बच्ची के पेरेंट्स की मेमोरी गैजेट से इरेज कर देते और वहां से चले जाते। उस छोटी बच्ची ने खिड़की से यह सब देख लिया था और उसने छोटे एलियन को MIB एजेंट से बचाकर यहाँ से भागने में भी उसकी मदद की थी। वो बच्ची इस इंसिडेंट के बाद MIB संस्था की सच्चाई जानने में लग जाती है। अब 23 साल बीत जाते। वो लड़की भी अब बड़ी हो गई थी। वो स्मार्ट, ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट थी। इवन उसे कोई भी जॉब इजीली मिल सकती थी। पर बचपन में MIB के एजेंट को और उस छोटे एलियन को देखने के बाद उसे बस कुछ भी करके MIB ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना था। तो वह एक दिन नासा की सिस्टम हैक करती है। उसे पता चलता है कि एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट पृथ्वी की ओर आ रहा है। तो वह उस लोकेशन को ट्रैक करके वहां पर पहुंच जाती है, पर वहां पर उसे कुछ नहीं दिखाई देता, जबकि उसके फोन में यही लोकेशन दिखाई जा रही थी। वो वहां से वापस जा रही थी, तभी कुछ पिजन उड़ते हुए एक फेंस की दीवार के पार होकर गायब हो जाते हैं। वो उस फेंस की तार के पास आती है और अपना हाथ उसमें डालती है। यह देखकर वो समझ गए थे कि यहाँ पर एक इनविजिबल लेयर है, जिसके अंदर वो एलियन शिप आया हुआ था। यह लेयर MIB ने ही बनाया था, जिससे नॉर्मल पीपल यह एलियन एक्टिविटी ना देख सके। वो लड़की एक जगह छिप जाती है। वहां पर MIB की टीम ने शिप को घेर लिया था और वो सब मिलकर उस एलियन को पकड़ लेते और उसे लेकर वहां से चले जाते। अब MIB टीम का पीछा करते हुए वो लड़की मेन हेडक्वार्टर तक पहुंच जाती है। वह चालाकी से अंदर आ जाती है, पर MIB की सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है। अब उस लड़की से पूछताछ की जाती है। वहां पर एजेंट O को दिखाया गया है, जो MIB की हेड थी। उन्हें उस लड़की की सारी डिटेल, स्किल, डिग्री सब जान लिया था। वो उस लड़की से पूछते है कि तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ पर तुम कैसे पहुंची। तो वो लड़की कहती है कि उसका नाम मॉली है और वो बचपन के MIB और उस छोटे एलियन के इंसिडेंट की बात उसे करती है। मॉली कहती है कि उस हादसे के बाद वह पिछले कई सालों से MIB और एलियन एक्टिविटी पर नजर रख रही है। मॉली उसे कहती है कि मुझे आपकी टीम में शामिल होना है और मैं एक अच्छी एजेंट बन सकती हूँ। मॉली कहती है कि वो अकेली है और उसका कोई फैमिली मेंबर भी नहीं, तो आप मुझे अपने आप को साबित करने के लिए MIB टीम में शामिल कर ले। अब मॉली की बात सुनकर एजेंट O इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि उन्हें ऐसे स्किल्ड एंड इंटेलिजेंट पर्सन ही अपनी टीम में चाहिए जो लाइफ में अकेले हो। आखिर एजेंट O मॉली को MIB टीम में शामिल करती है। मॉली की सारी डिटेल और इंफॉर्मेशन डिलीट कर दी जाती है और उसको एक नया नाम दिया जाता है, एजेंट M। अब M को अपनी ट्रेनिंग के लिए लंदन भेजा जाता है। MIB के पास M को लंदन तक भेजने के लिए एक हाइपरलूप ट्रेन थी, जो सिर्फ आधे घंटे में USA से लंदन पहुंच जाती थी। लंदन में भी MIB का एक हेडक्वार्टर था। मॉली की मुलाकात वहां पर एजेंट T से होती है। वो मॉली का स्वागत करते और उसे अपने काम की जानकारी देते। T मॉली को एक इम्पोर्टेड वॉच भी गिफ्ट करते। वही दूसरी ओर उस खतरनाक एलियन हाइव को रोकने की वजह से एजेंट H का भी प्रमोशन हुआ था। वो स्मार्ट और हैंडसम था, तो वो काफी फेमस हो गया था।
अब एमआईबी टीम को एक असाइनमेंट मिलता है। उन्हें वॉन्गल्स नाम के एक एलियन को प्रोटेक्ट करना था और वॉन्गल्स एजेंट एच का फ्रेंड था, तो उसे प्रोटेक्ट करने का काम और जिम्मेदारी एजेंट एच को सौंपी जाती है। अब एच के साथ मॉली यानी कि एजेंट एम भी चली जाती है। अब दूसरे सीन में मोरक्को शहर की एक जगह दिखाई गई है जहाँ पर दो अजीब एलियंस आते हैं। वह दोनों एक शॉप में एंटर होते। वहाँ पर छोटे छोटे एलियंस थे। वो दोनों इन एलियंस से वॉन्गल का पता जानना चाहते थे। सारी डिटेल मिलने के बाद वह उन छोटे एलियंस पर हमला करके वहाँ से चले जाते। अब एजेंट एच और एम एक पार्टी में आते। वहाँ पर वॉन्गल्स उन्हें मिलता है। वह दोनों बात कर रहे थे, तभी वह दोनों एलियंस आ जाते। वो दोनों एलियंस वॉन्गल की ओर एक चीज फेंकते जिसकी असर से वॉन्गल्स बेहोश होने लगता है। वहाँ वॉन्गल्स के साथी उसे एक कार में लेकर वहाँ से चले जाते। उस वक्त एजेंट एच और एम बाहर खड़े यह सब देख रहे थे। तभी अचानक वॉन्गल्स की कार में एक बड़ा धमाका होता है और वहाँ से वह दोनों ट्विंस एलियन एच और एम की ओर आगे बढ़ रहे थे। एच उन पर गोलियां चलाता है पर उन दोनों पर कोई असर नहीं हो रहा था। वही दूसरी ओर वॉन्गल्स को दिखाया गया है जो कि धमाके से बहुत घायल हो गया था, पर अब भी वो जिंदा था। एजेंट एच उन दोनों एलियंस को रोक रहा था। तभी एम वॉन्गल्स के पास आती है। वॉन्गल्स एम को एक डिवाइस देता है। वो एम से कहता है कि यह डिवाइस बहुत ही खतरनाक है और अभी मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ पर मिलूंगा। यह डिटेल सिर्फ एजेंट एच के पास थी, फिर भी उस पर हमला हुआ। वॉन्गल्स कहता है कि वो अब एजेंट एच पर भी भरोसा नहीं कर सकता। वो कहता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो तो प्लीज इस डिवाइस का ख्याल रखना। अब इतना कहकर और वह डिवाइस देकर वॉन्गल्स मर जाता है। अब एम एजेंट एच के पास आ जाती है। वो दोनों एमआईबी की स्पेशल गन से उन दोनों एलियंस पर हमला करते, पर अभी उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो दोनों आसपास की चीजों को भी कंट्रोल कर सकते थे। वॉन्गल्स को मरा हुआ देखकर वह दोनों एलियंस वहां से चले जाते। थोड़ी देर बाद वहां पर एमआईबी की टीम आती है। वहां पर एजेंट सी भी था जो कि एजेंट एच का पार्टनर था। अब एच वहां एम के साथ आया था। यह देखकर एजेंट सी इन दोनों पर गुस्सा करता है। अब वो सब एमआईबी के हेडक्वार्टर पर आ जाते हैं। वहां पर एजेंट टी के पास इन्वेस्टिगेशन की डिटेल आती है और उन्हें पता चलता है कि वह दोनों एलियंस उसी गैलेक्सी से आए हैं जहां से कुछ दिन पहले हाइव एलियन आया था। हाइव भी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। हाइव एक पैरासाइट एलियन था, यानी कि वह दूसरी एलियन लाइफ पर जीता था। तो वह जब किसी भी प्लेनेट पर हमला करता था तो वो वहां के लोगों के डीएनए में घुस जाता था और इस तरह दूसरे जीव भी हाइव के अंडर कंट्रोल में आ जाते थे। बस इसी तरह यह दोनों जुड़वा एलियंस भी हाइव के कंट्रोल में थे। अब एजेंट टी सबसे कहता है कि वॉन्गल्स उस क्लब में है और आज एमआईबी के एजेंट उससे मिलने वाले हैं। यह डिटेल सिर्फ एमआईबी को ही पता थी, फिर भी वह जुड़वा एलियंस ने वहां आकर वॉन्गल्स को मार डाला, यानी कि एमआईबी का ही कोई मेंबर सीक्रेटली एलियंस को हेल्प कर रहा है। अब एजेंट एम के पास वॉन्गल्स का दिया हुआ डिवाइस था, पर वो जान गए थे कि एमआईबी से कोई एलियन से मिला हुआ है, तो वह डिवाइस की जानकारी किसी को नहीं देती। अब एच और एम एमआईबी का कौन सा शख्स गद्दार है यह इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकलते। अब वो दोनों मोरक्को में उस शॉप में आते जहां पर ट्विन एलियंस ने उन छोटे एलियंस को मार डाला था। अब वहां पर सारे छोटे एलियंस को मार दिया गया था, पर लकीली एक छोटा एलियन बच गया था। उसका नाम पाउली था। वहां पर हमें दिखाया गया है कि एजेंट एच को भी पता था कि मरने से पहले वॉन्गल्स ने एक डिवाइस एम को दिया था, तो वह दोनों उस डिवाइस के बारे में बात कर रहे थे। उसी वक्त एजेंट सी को भी सीसीटीवी कैमरे से पता चल जाता है कि मरने से पहले वॉन्गल्स ने एक डिवाइस एम को दिया था, जिसके बारे में एम ने किसी को नहीं बताया। तो वह एच और एम को ही वह गद्दार मानकर एमआईबी की टीम को उन दोनों को पकड़ने के लिए भेजता है। पर उस वक्त एजेंट टी एच और एम को बता देता है कि एमआईबी टीम तुम लोगों को पकड़ने के लिए आ रही है। वहां पर टी के वार्न करने के कुछ वक्त के बाद वह ट्विन एलियंस भी एच और एम को मारकर वह डिवाइस लेने आ जाते। वही वहां पर एमआईबी की टीम भी एच और एम को पकड़ने के लिए आ गई थी, पर उसी वक्त वहां पर एच का एक पुराना दोस्त आता है। एच उसकी होवर बाइक पर एजेंट एम और पावली को लेकर वहां से निकलता है, पर वहां एमआईबी की टीम भी उन लोगों को रोकने के लिए आ गई थी। तो एच बाइक पर एक बटन प्रेस करता है जिससे होवर बाइक एक रॉकेट में कन्वर्ट हो जाती है। आखिर वो सब वहां से बच निकलते हैं, पर आगे एक रेगिस्तान में उनकी बाइक क्रैश हो जाती है। एच अब उस बाइक को रिपेयर कर रहा था। वही हम देखते हैं कि वॉन्गल्स के दिए हुए डिवाइस में बदलाव आ रहे हैं। अब वो डिवाइस एक हथियार में बदल जाता है। यह एक पावरफुल वेपन था। उसके मिडल में एक एनर्जी वाला गोला था जो एनर्जी को एक लेजर में कन्वर्ट कर सकती थी।
एम यह वीपन टेस्ट करती है तो वहां पर बड़ा धमाका होता है और उस रेगिस्तान के बीच एक बड़ा खड्डा बन जाता है, यानी कि यह वीपन बहुत ही पावरफुल था। अब एच बाइक के पास खड़ा था, तभी पानी की बोतल से एक छोटा एलियन बाहर आता है और वह डिवाइस लेकर वहां से चला जाता है। दरअसल यह एलियन एच के उसी फ्रेंड का था जिसने उसे यह होवर बाइक दी थी। एच एम से कहता है कि वो जानता है कि यह डिवाइस उसका दोस्त रिजा नाम के एक एलियन को बेचेगा, क्योंकि सिर्फ वही ऐसे खतरनाक हथियारों का सौदा करती है। रिजा एच की एक्स गर्लफ्रेंड भी थी, तो वह दोनों रिजा से मिलने चले जाते। रिजा एक आइलैंड पर रहती थी। एच रिजा से मिलने आता है, वही एम वहां एक दूसरे रास्ते से पहुंच जाती है। एच रिजा को अपनी प्यारी बातों में फंसाकर डिवाइस की डिटेल निकालना चाहता था, पर रिजा एच को वहां से निकाल देती है। वही दूसरी ओर एम रिजा के रूम में आकर वह डिवाइस चुरा लेती है, पर रिजा एम को पकड़ लेती है। अब वह दोनों उस डिवाइस के लिए लड़ने लगते हैं। तभी वहां रिजा का बॉडीगार्ड आता है। वो एच और एम को गन दिखाकर पकड़ लेता है और एम को ना चाहते हुए भी वह डिवाइस रिजा को देना पड़ता है। वहां पर रिजा का बॉडीगार्ड एम को पहचान लेता है। दरअसल यह वही छोटा एलियन था जिसको MIB की टीम से एम ने बचपन में बचाया था। उस वक्त वह बॉडीगार्ड एच और एम की साइड आ जाता है। अब वो अपनी गन रिजा की ओर करता है और वो डिवाइस फिर से एम को मिल जाता है। अब वो दोनों उस डिवाइस के साथ उस आइलैंड से निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी वहां वो ट्विन एलियन आ जाते। वो दोनों उस खतरनाक हथियार को पाना चाहते थे, पर एम उन्हें कहते कि पृथ्वी की हिफाजत करने के लिए यह वीपन जरूरी है। तो वो ट्विन एलियन एम को कहते हैं कि उन्हें भी यह वीपन उनके प्लैनेट को बचाने के लिए चाहिए। इतना कहकर वह दोनों एजेंट एम और एच पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है और वह दोनों ट्विन एलियन खत्म हो जाते हैं। वहां पर MIB की टीम आ गई थी। एजेंट टीम भी उनके साथ थे। वह एजेंट एम और एच को यह डिवाइस संभाल कर रखने के लिए और उन ट्विन एलियन से बचाने के लिए शाबाशी देते। वही MIB के हेडक्वार्टर में भी सब एजेंट एच और एम की तारीफ कर रहे थे। एजेंट टी एम को कहता है कि वोंगल्स ने यह हथियार एक एलियन प्लेनेट से चोरी किया था और वो यह वीपन ब्लैक मार्केट में बेचने वाला था। तो अब इस पावरफुल वीपन को उसके असली प्लेनेट पर भेज दिया जाएगा। यह सुनकर एजेंट एच और एम को थोड़ा अजीब लगा। आखिर एजेंट टी को इस खतरनाक वीपन की डिटेल कहां से मिली? वही एम और एच उस आइलैंड पर है, यह भी एजेंट टी को कैसे पता चला? अब एम उस वक्त एक घड़ी देखती है जो उसे एजेंट टी ने दी थी। एम उस घड़ी को खोलती है तो उसमें एक ट्रैकर था जिससे एजेंट टी उन दोनों पर नजर रख रहा था। अब वो दोनों एजेंट टी को ढूंढने लगते, पर टी उस डिवाइस को लेकर वहां से चला गया था। वहां पर एजेंट सी आता है। वो एच और एम को कहता है कि उसे पहले शक था कि एच ही वो गद्दार है, पर वो गद्दार एजेंट टी था और अब वो पेरिस के एफिल टावर की ओर जा रहा है। वहां से वो पोर्टल ओपन करके यह डिवाइस हाइव एलियन को दे देगा और हाइव हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। एजेंट एच और एम उस खतरनाक एलियन हाइव को रोकने के लिए अपनी स्पेशल फ्लाइंग कार से पेरिस के एफिल टावर तक पहुंच जाते हैं। और वैसे भी एच ने पहले भी हाइव को हराया था, तो एम एच से पूछते कि तुमने इतने पावरफुल एलियन हाइव को कैसे हराया था? पर एच उस वक्त क्या हुआ था यह एम को नहीं बता पाता। वो याद करने की भी कोशिश करता है, पर उसे वह इंसिडेंट याद नहीं था। अब एच और एम सारा मामला समझ गए थे। जब हाइव पृथ्वी पर आया था तब उसे रोकने के लिए एच के साथ एजेंट टी भी आए थे। उन्होंने अपने गैजेट से एजेंट एच की उस वक्त की मेमोरी इरेज कर दी थी और वापस आकर सबको यही कहा था कि एच ने बहादुरी से मुकाबला करके हाइव एलियन को खत्म कर दिया। दरअसल उस दिन हाइव को रोकने में एजेंट टी घायल हो गए थे और हाइव की पावर थी कि वह किसी भी इंसान या एलियन के DNA में घुसकर उसे कंप्लीट कंट्रोल कर सकता था। तो हाइव ने भी आखिर एजेंट टी को कंट्रोल कर लिया था। तो टी ने एच की उस वक्त की मेमोरी इरेज कर दी थी और अब भी एजेंट टी हाइव एलियन के कंट्रोल में ही था। अब एच और एम एफिल टावर पर एजेंट टी के पास पहुंच गए थे, पर उस वक्त एजेंट टी एक खतरनाक एलियन में बदलने लगता है और एजेंट एच पर हमला करता है। अब एम और एच मिलकर उस एलियन को रोकने में लग जाते हैं। वहां उनके बीच कड़ा मुकाबला होता है, पर अब एजेंट टी जो कि एक एलियन में बदल गया था वह उस पोर्टल से वापस जा रहा था। अगर वह डिवाइस वो ले गया तो वो और भी पावरफुल हो जाएगा और फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा। वही एच भी जानता था कि टी अब भी जिंदा है, तो वह उस एलियन को रोकता है। एलियन एच को पकड़ लेता है, पर एच उसे कहता है कि आप एजेंट टी है और हमारी MIB टीम का मकसद था दुनिया को बचाना। वह एच की बातों का उस एलियन पर असर हो रहा था। आखिर टी अपने पार्टनर एच को पहचान लेता है और वह डिवाइस उसे दे देता है।
एच वो डिवाइस एजेंट एम को देता है। अब वो एलियन एम की ओर आगे बढ़ रहा था, तभी एम वो डिवाइस ऑन करके उसे खतरनाक वीपन में कन्वर्ट कर देती है और उस वीपन से हाई एलियन पर अटैक करती है। उस वीपन की लेजर से वह एलियन और उस पोर्टल में मौजूद उसका पूरा अंश एक बड़े धमाके के साथ खत्म हो जाता है। अब उस हाई एलियन के साथ वह पोर्टल भी नष्ट हो गया था, पर अफसोस कि वो लोग एजेंट टी को नहीं बचा पाए। अब वहां पर एजेंट ओ आती है और वह एजेंट एच को एजेंट टी के बाद लंदन के MIB हेडक्वार्टर को संभालने की जिम्मेदारी देती है। वही एजेंट एम भी अब न्यूयॉर्क के MIB हेडक्वार्टर की जिम्मेदारी देती है। अब एजेंट एम और एजेंट एच आखिरी बार एक राइड के लिए निकलते हैं। वहां पर उनका छुटकू दोस्त पाउली भी था। आखिर वो सब अपनी स्पेशल कार को एक रॉकेट में बदलकर वहां से चले जाते हैं और बस यहीं पर मैन इन ब्लैक मूवी का पार्ट 4 इंटरनेशनल खत्म हो जाता है। ईयर 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 22% एंड ऑडियंस स्कोर 66% मिला है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।